हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की हमारी जो पहली अपडेट है ना, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है। जहाँ पर इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी ने एक क्रिएटर की वीडियो पे इतना प्यार दिया कि उसके सीधा 25,400 सब्सक्राइबर से सीधा 26,000 सब्सक्राइबर हो गए, एंड दैट इज अमेजिंग। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब सही में अपने एपिसोड की पहली अपडेट से, और ये आती है हमारी चेल्सी से। तो भाई फाइनली चेल्सी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दिया है कि उनका जो ये पूरा सेल का प्रोसेस था, ये जो तमटा झमटा था, ये अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और जो रेस इतने 2 महीने से चल रही थी, उसका कंक्लूजन यहाँ हो चुका है। और जो रेस का विनर है वो ऑफकोर्स यहाँ पर टेड बोहिली था। अब ये चीज़ सबको पता ही था कि यार टेड बोहिली कहीं ना कहीं रेस को लीड कर रहे हैं, अंटिल अनलेस यहाँ पर अंडरटेकर की तरह रेडक्लिफ की यहाँ पर एंट्री होती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं चेल्सी को खरीदना चाहता हूँ। और मैं क्योंकि ब्रिटिश हूँ, चेल्सी एक ब्रिटिश क्लब है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से पैट्रियोटिज्म वाली जो फीलिंग है ना, वो इस डील में कहीं ना कहीं घुसेड़ी जा रही थी। अब देखो, इसके रिगार्डिंग बहुत डिवाइडेड ओपिनियंस थे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियंस थे ना, वो यही कहते थे कि ये जो डील है वो यहाँ पर टेड बोहिली को ही देनी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो ये कि अगर रेडक्लिफ को इतना ही इंटरेस्टेड था तो भाई अब तक कहाँ था। दूसरी चीज़ कि टेड बोहिली वो बंदा था जो कि कहीं ना कहीं अब तक रेंस, यानी वो बैंक जो कि इस पूरे सेल को प्रोसेस कर रहा है, उसके हर एक प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ आ रहा है और पूरे डिसिप्लिन की तरह, मतलब जो भी कहा जा रहा है उस चीज़ को वो यहाँ पर मान रहे हैं। अब अगर मैं आपको डिटेल्स की कुछ बात बताऊं तो यहाँ पर जो सेल है वो 4.25 बिलियन यूरोस की हुई है, जहाँ पर 2.5 बिलियन यूरोस तो वैसे दिया गया है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1.7 बिलियन यूरोस को यहाँ पर लगाने का एक, आप कह सकते हो, क्लॉज है, एक फैक्ट है कि वो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट में लगाना ही पड़ेगा। चाहे वो स्टैमफोर्ड ब्रिज की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो वुमेंस टीम की बात हो, चाहे वो यहाँ पर चेल्सी के फाउंडेशंस की बात हो, आपको वो पैसा यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली भाई चेल्सी को अपने नए ओनर मिल गए, एंड फाइनली रोमन अब्रामोविच का जो एरा था वो यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है पर मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड और हर सलून वाले के ड्रीम बॉय पॉल पोग्बा से। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम पहले एक फुटबॉल एपिसोड में इस चीज़ को पिच किया था कि इवन दो मेन स्ट्रीम में अभी तक ये खबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको मतलब एक तरीके से अंडरग्राउंड रिपोर्टर्स की बात बताऊं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि यहाँ पर पॉल पोग्बा मैनचेस्टर सिटी के रडार पर है और सिटी उसको सीरियसली यहाँ पर एक तरीके से लाइक अप्रोच करना चाहती है। अब ये तो खैर हो नहीं सकता जब तक कहीं ना कि सीजन एंड नहीं होता या फिर ट्रांसफर विंडो ओपन नहीं होती कि सिटी लिखित में कुछ अप्रोच करे, लेकिन ये चीज़ अब कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है कि मैनचेस्टर सिटी पॉल पोग्बा को साइन करना चाहती है। इस पूरी डील के पीछे अगर मैं आपको स्टोरी की बात बताऊँ ना, तो सिंपल स्टोरी यहाँ पर ये है कि देखो, सबसे पहले तो पेप गार्डियोला को पता है कि देखो फर्नांडिन्हो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाने वाला है, और उसके लिए हमको एक डीप लाइन, एक डीप मिडफील्डर चाहिए जो कि काफ़ी डीप रोल्स में यहाँ पर आप एक तरीके से ऑपरेट कर सके। कल की फुटबॉल डेली के एपिसोड में मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि हालांड के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो सीधा सीधा यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की एक मिडफील्डर को लेके ही है। अब मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है इस पूरी रिपोर्ट में, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो मैनचेस्टर पॉल पोग्बा की जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि मैनचेस्टर में ही रुके। और इवन दो इतने टाइम से रिपोर्ट आ रही है कि पॉल पोग्बा और पीएसजी के बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट है, पॉल पोग्बा मैनचेस्टर सिटी को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं करने वाला, और ना ही इस वजह से करने वाला क्योंकि वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है। तो दोनों रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं अभी तक सिटी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो डोंट शॉक्ड अगर यहाँ पर ये ट्रांसफर सही में हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना, अब कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ना जो पॉल पोग्बा के फैन है या फिर थोड़े से प्रोज हैं उसके, वो ये कहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना पोग्बा को रिन्यू कर लेना चाहिए जस्ट फॉर द सेक कि वो यहाँ पर सिटी में ना जा पाए। अब देखो, मेरे इसके रिगार्डिंग ओपिनियन ये है कि ठीक है, आप यार मैनचेस्टर यूनाइटेड और पॉल पोग्बा का जो रिलेशन रहा है उसमें आप किसी की भी साइड ले सकते हो बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, लेकिन ये चीज़ कहना कि जस्ट फॉर द सेक कि वो यहाँ पर सिटी ना जाए हम यहाँ पर पॉल पोग्बा को रिन्यू कर ले, ये रबिश है, ये सेंसलेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉल पोग्बा को रिन्यू ही मत करो, आई वुड बी इन सपोर्ट ऑफ दैट रिन्यूअल अगर वो सिर्फ और सिर्फ एरिक टेन हैग के कहने पे होता है और टेन हैग कहता है कि ठीक है भाई मैं इस बंदे को यूज़ करूँगा। वहीं बात अगर सिटी वाली बात की ना, तो मेरे को लगता है कि उतना प्रेशर, उतना स्ट्रेस और उतनी रिस्पेक्ट से बड़े भैया को मिलनी चाहिए, और पॉल पोग्बा आसपास भी नहीं आता। बाकी ये मेरा ओपिनियन है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो।
लेकिन इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर बार्सिलोना की, बिल्कुल मतलब अब सारी अपडेट बार्सिलोना से है, लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट से, जो कि आती है यहाँ पर लुइस सुआरेज से। यार अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लुइस सुआरेज बार्सिलोना में कमबैक करना चाहते हैं, और लाइक सीरियसली होता है ना कमबैक वाला कमबैक, वो कमबैक करना चाहता है कि हर एक लाइक जैसे डैनी एल्वेस का था ना कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूंगा, जब मेरे को पैसे मत देना, लेकिन मैं तो खेल लूंगा, मेरे को बार्सिलोना की जर्सी में खेलना है। वो सीन कहीं ना कहीं यहाँ पर लुइस सुआरेज के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब पूरी सीन यहाँ पर ये है कि लुइस सुआरेज इस समय एथलेटिको मैड्रिड में खुश नहीं है, चाहे जो बाकी स्ट्राइकर्स की बात करें, ग्रीजमैन की बात करें, कोरिया की बात करें या जाओ फेलिक्स की बात करें, इन सब से पीछे आते हैं लुइस सुआरेज पैकिंग ऑर्डर में। और क्योंकि 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, रोनाल्ड कोएमन जिनकी वजह से लुइस सुआरेज को जाना पड़ा था और काफ़ी हार्श रीजंस की वजह से जाना पड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुके हैं। बार्सिलोना में एक नया चेहरा है, एक फैन फेवरेट चेहरा है जावी, तो कहीं ना कहीं जो लुइस सुआरेज के वापस आने के जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं आपको पूरी स्टोरी की कुछ डिटेल्स क्या बताऊं, तो देखो यार बार्सिलोना को अवेयर करवा दिया गया है कि भाई लुइस सुआरेज लाइक वापस आना चाहते हैं, और बदले में जो बार्सिलोना ने अनऑफिशियली जो आप कह सकते हो एक वर्डिक्ट दिया है वो ये है कि येस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि लुइस सुआरेज बार्सिलोना में आ सकते हैं। लेकिन अगेन जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इफ बट पे चलेगी, क्योंकि सिंपल सा मामला है, जो बार्सिलोना के लिए प्रायोरिटी है वो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की है, ना कि लुइस सुआरेज। लुइस सुआरेज बहुत बड़ा पे कट लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डू यू रियली वांट लुइस सुआरेज बैक इन योर टीम और नॉट? क्योंकि यहाँ पर बताया तो ये जा रहा है कि लुइस सुआरेज इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो अपने आप को शेप में रख सकें, जिससे वो बार्सिलोना के लिए खेल सकें। बाकी डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लुइस सुआरेज वाली डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं लेवेंडोव्स्की के लिए पुश करते हैं। लेकिन इसी के साथ जब बात करें लेवेंडोव्स्की की, तो उसी के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो आपको पता है कि पिंज़ाहावी की सबसे पहले यहाँ पर मैथ्यू एलोमानी से मीटिंग हुई थी, लेकिन उससे भी बड़ी और कंक्लूसिव डील होनी, जो मीटिंग थी वो होनी थी यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के साथ। अब उस बायर्न म्यूनिख वाली मीटिंग के कंक्लूजन में अगर मैं बताऊँ तो यार कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन एज सच बायर्न और लेवा के लिए बुरा भी नहीं है, लेकिन बुरा एक के लिए और वो है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख ने चीज़ कंफर्म कर दिया कि देखो 2 रीज़न है कि लेवेंडोव्स्की नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो हमको कोई एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं है अभी तक यहाँ पर लेवेंडोव्स्की का। अब मैंने भी काफ़ी बार कहा कि क्रिस्टोफर एनकुंकू, लेकिन एनकुंकू को लेके जो लाइप्जिग का प्राइस टैग है ना वो भाई 100 मिलियन के आसपास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैं तो 50 के आसपास का सोच रहा था, और ये बिल्कुल ही बजट हिला देगा किसी भी क्लब का, यहाँ तक कि यूनाइटेड का भी। इसी के साथ जो दूसरा रीज़न है वो यहाँ पर बायर्न ने कंफर्म कर दिया कि देखो भैया लेवा एक ऐसा गोल स्कोरर है जो कि हमको 40 से 45 गोल हर एक सीज़न देगा। तो हमें क्या कुत्ते ने काटा है ना, हम क्या चूतिया है जो हम बकचोदी करने बैठ जाएं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। तो 100 बात की एक बात, बायर्न म्यूनिख की घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लेवेंडोव्स्की अगर नेक्स्ट सीजन एज अ फ्री एजेंट यहाँ पर चले जाए, वो अभी भी इस सीजन यहाँ पर उसको रखने के लिए तैयार हैं। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट सीजन फ्री एजेंट चले जाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ नए कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, मामला वैसे का वैसा ही फंसा हुआ है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एक नई मीटिंग तक भी स्केड्यूल्ड नहीं हुई है दोनों पार्टीज के बीच में। तो मामला बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, और इन सब मामलों में पिसेगी भी बार्सिलोना ही।